दोस्तों, आज की कहानी है बहू के भाई की हैसियत जितनी उतना ही सत्कार। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू देखो, आंगन में तुम्हारा भाई खड़ा है। बड़े रुके से सवर में मालती जी ने बहू आराध्या से कहा, जैसे जो आया है वो अन्न सहा है। सासू माँ ने कहा तो आराध्या की आंखें चमक उठी। भागते हुए बुरा मद्दे में पहुंची। नीचे आंगन में जाका तो देखा नीचे छोटा भाई अभिषेक खड़ा था। दीदी को देख मुस्कुरा उठा। आराध्या भागती हुई आंगन की सीढ़ियां उतर भाई के पास पहुंची। हाथ में पकड़े ढेर सारे उपहारों का बैग नीचे रखते हुए अभिषेक ने दीदी के पास हुए तो आराध्या ने प्यार से भाई का माथा सहला दिया। भाई को देख आंखें सजल हो गई और होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट की रेख खिंच गई। दीदी, हर बार आप मुझे देख रोने लगती हो, ऐसा ही करोगी? अब आऊंगा ही नहीं। कहते हुए आराध्या के आंसू पोंछा तो आराध्या हंसने लगी और हाथ पकड़ आंगन में बिछी खाट पर बिठा लिया। राधा, रसोई में मिठाई पड़ी है, जा जरा प्लेट में रख ले आ और पानी भी। घर में ही पाली बड़ी काम वाली से कहा। जी भाभी, अभी लाई चाय भी सड़ा दूं क्या? हाँ सड़ा दे, मैं भी आती हूँ अभी। कुछ देर बाद राधा आई तो प्लेट में मिठाई की जग गुड़ था और साथ में पानी। राधा, मिठाई वो भाभी, अम्मा जी वो कहते कहते राधा हिसकने लगी। तभी आराध्या बोल पड़ी, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने भोग लगाने को बोला था, मैं ही भूल गई, इसीलिए माँ ने रोका होगा ना। हाँ भाभी, वही तो। राधा ने भी बात संभाल ली। अभिषेक ने गुड़ का एक टुकड़ा अपने मुंह में धरा और पानी का गिलास उठाते पर बोल पड़ा, दीदी छोड़ो ना मिठाई। यहाँ मेरे भांजे का जनेऊ है, मैं उसके लिए आया हूँ। देखता हूँ जीजाजी के साथ कुछ काम हो तो उनका हाथ हटा लो। हाँ चले जाना, चाय तो बना रही हो, उसे पी लो फिर जाओ। नहीं दीदी, चाय रहने दो, अभी जीजा के साथ आऊंगा तो इकट्ठे उनके साथ बैठकर चाय पी लेंगे। तब तक तुम भी अपना काम निपटा लो, मैं भी बाहर जाता हूँ। हाँ जाओ, लेकिन थोड़ी देर में आ जाना। चाय के साथ तुम्हारे मन पसंद पकोड़े बनाऊंगी, बहन ने बड़े प्यार से मनोहार करते हुए भाई से कहा तो अभिषेक ने मुस्कुराते हुए हम कहा और बाहर चला गया।
भाई की लाए उपहारों को समेटा और अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। रसोई में गई तो वहाँ सासू माँ को खड़ी देखा। उसने सासू माँ से पूछा कि माँ, आपने अभिषेक कहे लिए मिठाई क्यों नहीं आने दिया, जबकि रसोई में तो मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ है। आदित्य सुबह ही लेकर आए थे मेहमानों के लिए। बहू की बात सुन मालती जी ने बड़े ठिठता से जवाब दिया, बहू जानती हो ना अभी कितने सारे मेहमान आने वाले हैं, और तो और दामाद जी आने वाले हैं। जाने उनके साथ कितने लोग आए, और पहले मैं मिठाई सबको इधर उधर बांट दूं। तुम्हें घर की इज्जत का ख्याल हो ना हो मुझे तो है। तुम्हारा भाई अगर गुड़ खा लेगा तो इज्जत नहीं जाएगी, लेकिन घर का दामाद आया और उसके स्वागत में कोई कोर कसर रह जाए तो तुम समझ सकती हो बात कहाँ तक जाएगी। माँ, लेकिन अभिषेक भी तो मेहमान है, उसके लिए कैसी सोच है आपकी। कितने सालों से देखती आई हूँ, जब भी अभिषेक आता है तो आप उसे अजीब तरह से व्यवहार करती हैं। तब बच्चा था तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह भी बड़ा हो चुका है, उसे भी कुछ बातें बुरी लग सकती हैं। मेरा भाई हुआ तो क्या उसका कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो समझना है समझो। बहू, घर में बहुत सारा काम पड़ा है, मैं चली। कहते हुए मालती देवी अपने रसोई से चली गई। शाम होते होते घर के बेटी दामाद घर के आंगन में पधारे। उन्हें देखते ही मालती देवी की आंखें चमक उठी और दौड़ती हुई दामाद के लिए पलक पावड़े बिछा के स्वागत के लिए तैयार हो गई। राधा राधा, जल्दी आ, रसोई में मिठाई और शरबत बड़े होंगे, जल्दी से लेकर आ। और सुन, भाभी से कहते गरम गरम पकौड़ी भी तन ले। सासू माँ की आवाज सुनकर आराध्या भी आंगन में आई। सामने ननद श्वेता और नंदुई आलोक खड़े देख आगे बढ़कर उसने दोनों का स्वागत किया और बैठक घर की तरफ लेकर गई। श्वेता और आलोक के आने की खबर सुनकर आदित्य और अभिषेक भी बैठक घर में आए। सभी एक साथ बैठे हाल साल हो ही रहा था। कितने दिनों बाद सभी इकट्ठे हुए थे। मालती जी बेटी दामाद को देख निहाल हुए जा रही थी। कुछ देर बाद आराध्या रसोई में गई और राधा के साथ मिलकर गरम गरम पकोड़े तल लिए। देखते ही देखते बैठक घर के बीच का टेबल मिठाई और नाश्ते से भर गया। आराध्या ने बड़े प्यार से बादाम का शरबत बनाया जो श्वेता को बहुत पसंद था।
श्वेता, आलोक बाबू आप लोग कुछ लीजिए ना। श्वेता, देखो तुम्हारे पसंद का बादाम का शरबत बनाया है मैंने। हाँ भाभी, देखा, क्या जरूरत थी इतना कुछ करने की। अभी घर में इतना सारा काम आपके ही जिम्मे है, आप थक नहीं जाती। हम सब का ख्याल रखते रखते। नहीं श्वेता, ये सब करना तो मुझे अच्छा लगता है, तुम जानती हो। और आज तो आलोक बाबू आए हैं और इनके स्वागत सत्कार में मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी भाभी की बेइज्जती हो जाए। जमाई जी के सामने कहते हुए आराध्या खिलखिला पड़ी, साथ में सभी। अरे अभिषेक, तुम भी लो ना। और ये देखो, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे पसंद के पकोड़े भी बनाया है। मुझे याद है तुम्हें गोभी के पकोड़े बहुत पसंद है ना। कितने सालों बाद तुम्हें देखा है। कहते हुए श्वेता ने अभिषेक की तरफ प्लेट बढ़ाई। अभी अभिषेक ने पकोड़े लेने के लिए हाथ बढ़ाए ही थे कि मालती जी बोल पड़ी, अभिषेक जरा बाहर जाकर देखना, शायद हलवाई को बाहर कोई चीज की जरूरत हो। एक बार देख कर आ जाओ बेटा। मालती जी जबरदस्ती का मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोल पड़ी, हाँ मैं अभी देख कर आता हूँ। कहते अभिषेक उठा और तुरंत बाहर चला गया। आराध्या मालती जी के व्यवहार को देखकर हैरान नहीं थी। उसकी आंखें जरूर सजल हो गई। तभी मालती जी बोल पड़ी, अरे बहू बाहर जाओ और अपने भाई को नाश्ता करा दो। बेचारा देखो कब से घूम रहा है। माँ ये क्या है, आपने अभिषेक को बाहर क्यों भेज दिया कि वो यहाँ हम सब के साथ बैठकर भी तो नाश्ता कर सकता था। अब आप भाभी को कह रही हैं कि बाहर जाकर नाश्ता करा दो। आप पहले भी ऐसी थी, आप अभी भी नहीं सुधरी ना। श्वेता ने माँ गुस्से में कहा, बहू का भाई ही तो है, उसकी जितनी हैसियत है उतना आदर सत्कार मिलेगा। कौन बड़ा अनोखा काम कर रही हूँ, बरसों से यही होता आया है और तू इतनी गुस्सा हो रही है। बेटी को डपटते हुए बोली तो श्वेता भी तुरंत बोल पड़ी, आपको पता है मैं भी किसी घर की बहू हूँ और भैया मेरे घर आए, उन्हें ऐसा ही आदर सत्कार मिले तो आपको कैसा लगेगा। मेरे घर भैया जब भी आते हैं तो मेरी माँ हमेशा उन्हें कितना आदर सत्कार देती है। आपको पता है, आप एक बार भैया से पूछना, सही तो कह रही हैं श्वेता। माँ मैं जब श्वेता के घर जाता हूँ तो वहाँ माँ कितने प्यार और सम्मान से मुझसे मिलती है। मेरे साथ उनका व्यवहार कितना प्यार
बहुत दफा बताया है और उसे सुनकर आप बहुत खुशी होती है माँ। अभिषेक जब तक बचा तो तब तक मैं कुछ नहीं किया कहा, लेकिन माँ बड़ा हो चुका है, उसे भी अपने मान सम्मान की समझ आ चुकी है ना। और आप आराध्या के बारे में क्यों नहीं सोचती? मेरी बहन और बहनों के लिए अपनी पलक पावड़ी बिछा इनका इंतजार करती हैं और उसका इकलौता भाई जब हमारे घर में आता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा रहता है? आप खुद सोचिए। आज बेटे के मुंह से भी अपने लिए विरोध का स्वर सुन मालती जी घबरा गई। आराध्या की तरफ देखा तो वो कोने में चुपचाप खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप बाहर गई। आंगन में खड़े होकर चारों तरफ देखा, अपनी सत्ता डोलते हुए देखा। बेटा और बेटी के विरोध के स्वर एक साथ उठे देख समझ आया कि शायद गलती उन्हीं की है। पुनः एक बार बैठक में आई, साथ में अभिषेक भी था। आओ ना बेटा, कब तक काम में लगे रहोगे, कुछ खा तो लो। कहते हुए अभिषेक को सोफे पर बैठा दिया और खुद ही प्लेट उसके आगे बढ़ाते हुए बोली, राधा एक बार फिर चाय बना ले, सब एक साथ पी ले। अभी कितना काम पड़ा है, कल मेरे पोते जा जनेयू है भाई, आज अच्छे से सब खा पी लो, कल तो सारे मेहमान आ जाएंगे, फिर हम घर वालों को उनके स्वागत में लगना है। आज मैं ही तुम सब का आव भगत कर लेती हो, फिर कल तुम सब की ड्यूटी सही कहा ना। कहते हुए अभिषेक के सिर पर ममता और स्नेह भरा हाथ फिराया और बहू की तरफ देखा। शायद आंखों ही आंखों में आज तक की गलती के लिए माफी मांगना चाहती थी। आराध्या मुस्कुरा उठी क्योंकि माँ की आंखों में सच्चाई देख पा रही थी। अभिषेक ने पकोड़े हाथ में लेते हुए कहा, माँ आप चिंता क्यों करती हैं, हम सब संभाल लेंगे, बस आप आदेश कीजिए, क्या क्या करना है सब हो जाएगा, क्यों जीजाजी सही कहा ना। आदित्य ने अभिषेक का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ भाई सब हो जाएगा, जब अपनों का साथ हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। और साले साहब अब तो आप बड़े भी हो गए, अब आप वो छोटे से अभिषेक नहीं रह गए जो जीजाजी को पीटने को तैयार थे, क्योंकि वो आपकी दीदी को क्यों ले जा रहे हैं। अब वो इरादा छोड़ दिया ना भाई। कहते हुए आदित्य जोर से ठहाका मार हंसने लगे
और साथ में सभी हंस पड़े। अभिषेक झेप कर आदित्य के सीने से लग गया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर